ओम शांति 3/7/2020 ईश्वरीय महावाक्य बाबा कहउचंती मिठे बच्चे जीए समस्तंकर सद्गतिदाता जीवन मुक्तिदाता अटंती से तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। जीए समस्तंकर सद्गतिदाता जीवन मुक्तिदाता अटंती से तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान तेणु तुम भितरे केते निशा रहिबा उचित। प्रश्न केउ संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही पारिबो नाही। केउ संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही पारिबो नाही। उत्तर जाहांक भितरे संपूर्ण निश्चय नाही सेमानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रही पारिबो नाही। आमको किए राजयोग शिखाउछंती एकथा जानी नाहंती तेणु जोग काहाकू करिबे। जेउ माने यथार्थ रूपरे बाबांकू जानी मने पकाउछंती सेही मानंकर ही विकर्म विनाश हेउछि। वर्तमान बाबा निजे आसी निजर एवं निज घरर यथार्थ परिचय देउछंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ सर्वदा पिला मानंकर मने रहुथिबो आमे आत्मा आमर घर निर्वाण धाम अथवा ब्रह्मलोक। बाकी भक्ति मार्गरे मनुष्य माने जहा किछि भी पुरुषार्थ करूछंती जानी नाहंती सेमाने कुआडे जिबे सुख एवं दुख केउथिरे अछि किछि हेले जणा नाही। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करी सीढ़ी तळको ओल्हाई आसीछंती। एबे तुम मानंकु ज्ञान मिलुछि तेणु भक्ति करिबा बंद होई जाउछि। घंटा झांझ मृदंग आदि सबुर वातावरण मध्य बंद। नुआ एवं पुरुणा दुनिया भितरे फरक रहिछि ना। नुआ दुनिया को पवित्र दुनिया कुहाजिबो। तुम मानक बुद्धि रे वर्तमान अछि सुख धाम को स्वर्ग दुख धाम को नरक कुहा जाउछि। मनुष्य शांति चाहुछंती किंतु सेठाकू केही हेले जाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती मु जे पर्यंत भारत को न आसीछि से पर्यंत तुमे माने सेठाकू जाई परिबो नाही। भारत रे ही शिव जयंतीर गायन करा जाइछि तेबे निराकार निश्चित साकार शरीर रे आसीबे ना। शरीर बिना आत्मा कौन किछि करि परिबो। शरीर बिना आत्मा केवल एणे तेणे घूरी बुली थाए केबे केबे अन्य शरीर रे मध्य प्रवेश करि जाए। केही केही आत्मा भल केही चंचल होई थांती एकदम हाय हाय करि थांती तेबे आत्मा को निश्चित शरीर दरकार। सेहीपरि परमपिता परमात्मा मध्य जदि शरीर धारण न करिबे तेबे भारत को आसी कौन करिबे। भारत ही अविनाशी खंड अटे। सत्य जुगरे एकमात्र भारत खंड ही रहिबो आउ सबु खंड विनाश होइछिबो। गायन मध्य करूछंती आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला एमाने पुणी आदि सनातन हिंदू धर्म कहि देउछंती। वास्तव रे आरंभ रे केही हिंदू नथिले सेते बेले देवी देवता माने थिले। यूरोपवासी निजको ख्रिस्टियान कहि थांती सेमाने यूरोपियन धर्म बोली केबे कहिबे नाही। एही हिंदुस्तानर बासिंदा निज धर्म को हिंदू धर्म कहि देउछंती। जेउ माने दैवी धर्म रे श्रेष्ठ थिले सेही माने ही 84 जन्म रे आसी धर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। जेउ माने देवता धर्मर होइथिबे सेही माने ही एठाको आसीबे। जदि निश्चय नाही तेबे बुझी जाओ जे सिए एही धर्मर नुहे। जदिও एठारे बसी जिबे किंतु किछि बुझी पारिबे नाही नचेत सेठारे कोनोसी प्रजापद अथवा ताठारु कम पदधारी होइथिबे। सुख शांति तो समस्ते चाहुचंदी ताहा तो केवल सत्य जुगरे ही हेबो किंतु सेठाकू समस्ते जाई पारिबे नाही। अन्य सबु धर्मर आत्मा माने निज निजर समय अनुसारे आसुछंती। अनेक धर्म रहिछि सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि होई चलीछि। मूल धर्म हेला देवी देवता धर्म।
पुणी 3टी ट्यूब अर्थात शाखा अछि। स्वर्गरे एमाने रहिबे नाही। द्वापरर आरंभरू नुआ धर्म सबु बाहरी थाए। एहाको भेराइट ह्यूमन ट्री कुहा जाउछि। विराट रूप अलगा, एहा भेराइट धर्मर वृक्ष। एठारे भिन्न भिन्न प्रकारर मनुष्य माने रहिछन्ति। तुमी माने जानुछ केतोटी धर्म रहिछि? सत्ययुग आरंभरे गोटिए धर्म थिला। दुनिया नुआ थिला। विदेशी माने मध्य जानिछन्ति भारत ही प्राचीन स्वर्ग थिला। भारत बहुत साहुकार थिला। सेथिपाई भारत को बहुत मान मिलुछि। केही केही साहुकार गरीब मानक उपरे दया करिथांती। बिचारा भारत कौन होइगलानी। एहा मध्य ड्रामार पार्ट रहिछि। कुहा जाए सबुठारु अधिक दयाशील हेउछन्ति ईश्वर एवं से भारत को ही आसुछन्ति। गरीब उपरे निश्चय साहुकार ही दया करिवे ना। बाबा हेउछन्ति बेहद्र साहुकार जे कि उच्चरु उच्च करुछन्ति। तुमे माने एबे काहार संतान होइछ सेही निशा रहिबा उचित। गर्व अनुभव करिबा उचित। परमपिता परमात्मा शिवंकर आमे संतान जहां मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सद्गति दाता कहउछन्ति। प्रथमे जीवन मुक्ति सत्य जुगरे हेब। एठारे जीवन बंधन होई जाइछि। भक्ति मार्गरे समस्ते डाकुछन्ति बाबा बंधनरु मुक्त कर। एबे तुमे माने डाकी पारिबो नाही। तुमे माने जानिछ ज्ञानर सागर बाबा ही विश्वर इतिहास भूगोलर सारांश को बुझाउछन्ति। से ज्ञानर भंडार अटंती। ये तो निजे कहउछन्ति जे मु भगवान नुहे। तुम मानकु देहरु अलगा देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। सारा दुनिया सहित निजर शरीर को मध्य भूलिबाकु पड़िबो। ये भगवान नुहे। एहांकु बाप दादा कुहा जाउछि। बाबा हेउछन्ति उच्चरु उच्च। एहा हेउछि पतित पुरुणा शरीर। जनकर ही महिमा हेउछि। तांको सहित जोग लगाइले ही आत्मा पवित्र हेब। नचेत केबे पवित्र होई पारिबो नाही। एवं परे हिसाब किताब चुक्त करी दंड भोग करी घर को चली जीव। भक्ति मार्गरे हम सो सोहमर अर्थ शुणी आसीछ। आमे आत्मा ही परमपिता परमात्मा सोहम आत्मा एही मिछ मंत्र परमात्मा ठारू विमुख कराइछि। बाबा कहउछन्ति संतान माने परमात्मा ही आत्मा एपरि कहिबा बिल्कुल भूल। एबे तुम मानकु वर्णर रहस्य मध्य बुझा जाउछि। आमे एबे ब्राह्मणर होइछु पुणी देवता हेबा पाई पुरुषार्थ करूछु। पुणी आमे देवता होई क्षत्रिय वर्ण को आसीबु। ए कथा आउ काहाकु जणा नाही। आमे किपरि 84 जन्म नेउछु, केउ कुलरे जन्म नेउछु। तुमे माने एबे बुझुछ जे आमे ब्राह्मण। बाबा तो ब्राह्मण हुअंती नाही। तुमे माने ही एही वर्णरे आसुछ। ब्राह्मण धर्मरे आमको ग्रहण करिछन्ति। शिव बाबांक द्वारा प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान होइछ। एकथा मध्य जानिछ। निराकारी आत्मा माने असली ईश्वरीय कुलर अटंती। जेउ माने कि निराकारी दुनिया रे रहुछन्ति पुणी साकारी दुनिया को आसुछन्ति। पाठ करिबा पाई एठाको आसीबाकू पडुछि। सेठारु आसी तुमे देवता कुलरे 8 जन्म नेउछ। पुणी आमे क्षत्रिय वैश्य कुल को आसुछु। बाबा बुझाउछन्ति तुमे माने एते जन्म दैवी कुल एवं एते जन्म क्षत्रिय कुलरे जन्म नेउछ। एहा 84 जन्मर चक्र अटे। तुम मानक व्यतीत एही ज्ञान आउ काहाकू मिली पारिबो नाही। जिए एही धर्मर होइथिबे सिए एठाकू आसीबे। राजधानी स्थापन हेउछि। केही राजा रानी केही प्रजा हेबे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फास्ट सेकेंड थर्ड एहीपरि राजगदी चली थाए। एहीपरि कथा बाबा बुझाउछन्ति। ज्ञानर सागर शिव बाबा एठाकू आसुछन्ति। तेणु भक्ति समाप्त होई जाउछि। राति शेष होई दिन हेउछि। सेठारे कौनसी प्रकारर धोखा हेब नाही। केवल आराम ही आराम रहिछि। कौनसी हंगामा नाही। एहीपरि मध्य ड्रामा करा जाइछि। भक्ति मार्गरे ही बाबा आसुछन्ति। एबे समस्तंकु निश्चय घर को जीवाकू हेब। पुणी क्रमानुसारे एही सृष्टि को ओल्हाई थांती। ख्रीष्ट आसिले पुणी तांकर धर्मावलंबी माने मध्य आसिबे। एबे देख केते ख्रिस्टियान अछंती। जीशु हेले ख्रीष्ट धर्मर बीज।
ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କିଏ ଆଣିଲେ? ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଚୁଟିର ଲକ୍ଷଣ। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର ବଦଳାଇବେ ନା, ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେହି କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁସଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମାୟାର ସଙ୍ଗ ଅଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଘର ବାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଲି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କାକବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅବିକଳ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଛି। ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହେଉଛି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁଛି। ଶିବଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ବିଚାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏକଥା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ସାକାର ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଚେତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଲିବରେଟର ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
दंड निश्चित भोग करने पड़िबो। पुणी पद मध्य भ्रष्ट होइछिबो। समस्तंकर हिसाब किताब चुक्त निश्चित हेबो। तुम मानकु तुमरी कथा ही बुझाउछंती। अन्य धर्म को जीवार कौनसी आवश्यकता ही नहीं। भारतवासी मानकु ही एही ज्ञान मिलुछि। बाबा भारत को आसी 3टी धर्म स्थापन करुछंती। एबे तुम मानकु शूद्र धर्मरु परिवर्तन करी उच्च कूल को नहीं जाउछंती। ताहा हेउछि नीच पतित कूल। एबे समस्तंकु पवित्र करिबा पई तुमे ब्राह्मण माने निमित्त होइछ। एहाकु रुद्र ज्ञान यज्ञ कुहा जाउछि। रुद्र शिव बाबा एही यज्ञ रचना करिछंती। एही बेहद यज्ञ रे सारा पुराणा दुनियार आहुति पड़िबो। पुणी नुआ दुनियार स्थापना होइछिबो एवं एही पुराणा दुनिया समाप्त हेबो। तुमे माने एही ज्ञान नुआ दुनिया पाई नेउछ। देवता मानकर छाई मध्य एही पुराणा दुनिया रे पड़ी न थाए। तुमे माने जानिछ कल्प पूर्वरु जेउ माने आसीथिले सेही माने आसी एही ज्ञान नेबे। पुरुषार्थर क्रमानुसारे पाठ पढ़िबे। मनुष्य एहीठारे ही शांति चाहुछंती। आत्मा शांति धामर बासिंदा अटे। बाकी एठारे किपरि शांति होई परिबो। वर्तमान घरे घरे अशांति रहिछि। एहा रावण राज्य अटे ना। सत्य जुगरे बिल्कुल शांतिर राज्य हेबो। एक धर्म एक भाषा हेबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलध्य संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट। एही पुराणा दुनियारू बेहद्र बैरागी होई निज देह को मध्य भूली शांतिधाम एवं सुखधाम को स्मरण करने को हेबो। निश्चय बुद्धि होई जोगर यात्रा रे रहिबा को हेबो। 2 नंबर पॉइंट। हम सो हमर मंत्र को यथार्थ भावरे बुझी एबे ब्राह्मणरू देवता हेबार पुरुषार्थ करने को हेबो। समस्तंकु एहार यथार्थ अर्थ बुझाइबा को पड़िबो। वरदान। 3 प्रकारर सेवार संतुलन द्वारा सर्वगुण को अनुभूति करुथिबा गुणमूरत हुओ। 3 प्रकारर सेवार संतुलन द्वारा सर्वगुण को अनुभूति करुथिबा गुणमूरत हुओ। जेउ पिला माने संकल्प बाणी एवं प्रत्येक कर्म द्वारा सेवारे तत्पर रही थांती सेही माने ही सफलता मूरत होई जांती। 3टी जाक सेवारे नंबर मध्य समान मिली थाए। तेणु सारा दिन भितरे जदि 3टी जाक सेवारे संतुलन रही थिबो तेबे सम्मानर सहित पास करि परिबो बा गुणमूरत होई परिबो। सेमानक द्वारा सबु प्रकारर दिव्य गुणर सौंदर्य स्पष्ट भावरे देखा जाई थाए। तेबे परस्पर को बाबांकर सर्वगुणर बा निज द्वारा धारणा होइथिबा गुण गुड़िकर सहयोग देबा ही गुणमूरत हेबा। कारण गुणदान ही सबुठारु बड़ दान। स्लोगान। जदि निश्चयर मूलदुआ मजबूत अछि तेबे श्रेष्ठ जीवनर अनुभव आपे आपे हेबाकु लागिबो। जदि निश्चयर मूलदुआ मजबूत अछि तेबे श्रेष्ठ जीवनर अनुभव आपे आपे हेबाकु लागिबो। ओम शांति।